सहाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हे मेरे परम गुरुदेव, मैं आपका बच्चा, आपका भक्त, आपका आवाहन करता हूँ। आइए अपनी दिव्य कृपाओं के साथ में आप मेरे मस्तक पर विराजमान हो जाएं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम गुरुदेव का बारंबार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हे मेरे सभी प्रिय मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज भी इस कार्यक्रम को आप अपने टीवी पर लाइव देख रहे हैं और इस लाइव कार्यक्रम से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है और गुरु जी के चरणों में आपको अर्जी लगानी है। इस कार्यक्रम से जुड़ के निश्चित रूप से आप जीवन में एक परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने दुखों पर पार कर सकते हैं, अपने संघर्ष पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मिलने वाली तमाम बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं। एक ऐसी नेचुरल पावर, एक ऐसी ईश्वरीय शक्ति, एक ऐसी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं कि आपका जीवन सुख, धन, ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाए। प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति सुबह उठते ही 3 बार सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम कर देता है, धरती माँ 10 दिशाओं से उसकी रक्षा करती है। आपकी जब भी सुबह नींद खुले, पांव जमीन पर पहले ना रखें। बेड पर, पलंग पर, खाट पर सोए सोई एक तरफ झुककर अपने सीधे हाथ से 3 बार आपको धरती माता को प्रणाम करना है। बोलना क्या है? ओम आधार शक्तये नमः, ओम आधार शक्तये नमः, ओम आधार शक्तये नमः। 3 बार प्रणाम कर लीजिए और अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए जो भी मांगना चाहें अवश्य मांगिएगा। आने वाले 24 घंटे माँ देवी, पृथ्वी माँ, आधार शक्ति माँ 10 दिशाओं से आपकी रक्षा करेगी। आप घर से बाहर जाते हैं, किसी भी यात्रा में रहते हैं, आप सुरक्षित जाएंगे और सुरक्षित ही सकुशल घर लौटेंगे। ये प्रयोग करके देखिएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो। कोटि नमन गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बेटा थोड़ा ऊंचा बोलिए। बेटा, कुछ चाय नाश्ता नहीं किया आपने अभी तक? गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है मेरा। कल्याण। बेटा थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। बेटा अपना पूरा नाम बताएं। गुरुदेव मैं पवन गुप्ता बात कर रहा हूँ गुरुदेव। कहाँ से बात कर रहे हो पवन बेटा? मैं दादरी से बात कर रहा हूँ गुरुदेव, नोएडा दादरी। जी बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? मैं 45 वर्ष का हो गया हूँ गुरुदेव। 1 से लेके 36 के बीच में कोई भी एक नंबर बोल दीजिए। गुरुदेव 11। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। सुनीता गुरुदेव। 3 बार बेटा बड़े ही प्रेम से परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दीजिए। गुरुदेव का शुक्राना, परम गुरुदेव का शुक्राना, परम गुरुदेव का शुक्राना। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? जी मैं गुरुदेव सुन पा रहा हूँ। मेहनती व्यक्ति हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो, धर्म का पालन भी करते हो, उसके बावजूद बेटा जीवन में हताश हो, निराश हो, ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा की कृपा नहीं मिल रही है और कुछ बुरी शक्तियों ने आपको प्रभावित कर रखा है बेटा। हाँ गुरुदेव, बिल्कुल गुरुदेव। अपना रोजगार करते हो, लेकिन रोजगार में बेटा किसी प्रकार की कोई बरकत आपके जीवन में मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जी गुरुदेव, उन्नति नहीं। अभी बेटा रोजगार बिल्कुल प्रभावित हो रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा, घाटा हो रहा है, कर्जा हो रहा है और मेहनत का कोई फल भी नहीं मिल रहा। जी गुरुदेव, सत्य वचन गुरुदेव। अपना काम करते हो बेटा?
हाँ जी गुरु जी, मेरा अपना काम है गुरुदेव। क्या कोई शादियों से, विवाह से संबंधित कुछ क्षेत्र में काम करते हो बेटा? हाँ 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 गुरुदेव, हाँ टैंक का काम है मेरा, और बहुत अच्छा काम था। आज से 5 वर्ष बिल्कुल सब कुछ चौपट हो गया गुरुदेव। चश्मा लगाते हो? हाँ गुरुदेव, बहुत चश्मा दिक्कत है मेरी आंखों में। कुछ दाढ़ी मूछ भी बढ़ा के रखते हो बेटा? हाँ जी बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। गुस्सा बहुत करते हो बेटा, गुस्सा कम किया करो। जी गुरुदेव जी। आज आपको बेटा बड़े ही दिव्य उपाय दे रहा हूँ, जी गुरुदेव जिससे शुक्र प्रबल हो जाएगा, जी। विवाह के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी। और याद रखना बेटा, आज गुरु जी की तरफ से ऐसी विशेष कृपा आने वाली है। जाओ बेटा, आशीर्वाद है। आज से बेटा 10 दिन के बाद आप अपने जीवन में परिवर्तन देखना कि कैसे जीवन में अच्छे परिवर्तन आएंगे, कैसे आने वाले 24 घंटों के बाद आपको एक जीवन में नई ऊर्जा, नई उत्साह की प्राप्ति होगी। आपको ऐसा लगेगा बड़ी कृपा। कि बहुत अच्छा कोई सकारात्मक प्रभाव है। एक्चुअल में बेटा सुन लो ध्यान से, आपका व्यापार जो है वो तंत्र बाधा के कारण बंधा हुआ है। हाँ जी गुरुदेव। और आपके क्षेत्र के ही किसी व्यक्ति ने इस काम को बांधा है जो आपकी लाइन का ही काम करता है। अच्छा जी जी। पड़ोस में बेटा और भी दुकानें होंगी आप जैसे काम वालों की। हाँ हाँ और है जी बहुत है जी। बस बेटा उन्हीं में से, मैं उसका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन ये बता रहा हूं बेटा, बस उन्हीं में से किसी ने ये आपके खिलाफ एक षड्यंत्र कर रखा है। लेकिन ये षड्यंत्र अवश्य ही अतिशीघ्र टूटेगा। और जिसने किया है ये बाधा ब्याज समेत उसी पर ही वापस जाएगी, देखना। बड़ी मेहरबानी गुरुदेव, बड़ी मेहरबानी। अब आपको बेटा करना क्या है? जी। सबसे पहले बेटा शुक्र को प्रबल करना है। शुक्रवार से जी 43 दिन लगातार माथे पर बेटा दही का तिलक लगाना है आपको। जी गुरुदेव। और आपके जीवन के समस्त शोक समाप्त हो जाएंगे। जी। आपको सुबह जब बेटा अपनी दुकान पर जाके बैठना है, एक देसी घी का दीपक जलाना है और अपने हाथ में एक नींबू रखकर आपको 5 मिनट के लिए बेटा एक मंत्र का पाठ करना है। इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुन लीजिए बेटा, ये मंत्र बड़ा ही शक्तिशाली है। ये मंत्र है ओम दशग्रीव दर्पहा। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए बेटा, ओम दशग्रीव दर्पहा। 5 मिनट के लिए पढ़ना। उसके बाद अपने सिर से 7 बार उस नींबू को उल्टा वार कर अपनी दुकान के बाहर रखकर उसको ईंट से तोड़ देना और ये बोल देना, तू जहां से आई वहीं वापस लौट जा। वो नींबू उठा के बाहर किसी कूड़े में फेंक देना। ये उपाय बेटा आपको करना है। रात्रि काल में बेटा कुत्ते की सेवा रोज किया करो, रोज कुत्ते को दूध पिलाया करो, खाना दिया करो। नशा नहीं करना, ज़्यादा दिखावा नहीं करना। शराब की पार्टी बेटा आपको अपने पैसे से कभी नहीं करनी। पब्लिक के लिए जिनका आप ऑर्डर बुक करते हो, जिनकी शादियां आप जिनके उत्सव करते हो, उनके लिए जो वो करना चाहें वो करें। आपको पर्सनली कभी भी जीवन में किसी को अपने हाथ से शराब नहीं पिलानी, कभी जीवन में शराब की पार्टी भी नहीं करनी। इन बातों का ध्यान रखना बेटा। आशीर्वाद है बेटा, हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी और गुरुदेव के आशीर्वाद से अब आपके रास्ते खुल चुके हैं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दीजिए। परम गुरुदेव का शुक्राना, परम गुरुदेव का शुक्राना, परम गुरुदेव का शुक्राना। सदा कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। ये जो साबुत मूंग होते हैं ना प्रिय दर्शकों, साबुत मूंग, जो व्यक्ति साबुत मूंग कबूतरों को, पक्षियों को खिलाता है, वो कभी भी मानसिक रूप से पीड़ित नहीं होता। कभी भी उसको किसी प्रकार का मानसिक तनाव या दबाव नहीं रहता। जिस व्यक्ति को दांतों के रोग हैं, जिस व्यक्ति को त्वचा के रोग हैं, जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, उनको रोजाना थोड़े से साबुत मूंग की दाल पानी में भिगो के रखनी है। सुबह उठिए, वो दाल पानी से अलग करिए, उस दाल के ऊपर थोड़े दूध का छींटा लगा दीजिए और वो दाल जाके कबूतरों को खिला दीजिए। बहुत ही दिव्य प्रयोग है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, त्वचा के रोगों से, दांतों के रोगों से बहुत आराम मिलेगा। मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाओगे, जीवन में आनंद और जीवन में प्रफुल्लता आ जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव की बड़ी कृपा मिल रही है, उनकी दिव्य अलौकिक शक्तियों की कृपा मैं प्राप्त कर रहा हूँ। गुरु जी का बारंबार शुक्राना।
जो भगत इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, सब पर गुरुजी पर सीधा प्रभाव जा रहा है, सब पर कृपा बनी रहे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा सुन पा रहे हो आप मुझे? आवाज आ रही है बेटा आपको? हेलो। लगता है भक्त ने टीवी ऑन कर रखा है और इनका ध्यान मेरी तरफ नहीं है। दर्शकों, जब भी कॉल लगे तो टीवी पर नहीं, आपने यहाँ पर इस कार्यक्रम में ध्यान लगाना है, अपने फ़ोन पर ध्यान लगाना है, तभी आप मुझसे बात कर सकते हैं। यदि जीवन में बहुत ही खूबसूरती चाहते हैं जीवन में मिठास हो, जीवन में सदा ठंडक बनी रहे, क्रोध, गुस्सा, भय, तनाव न हो, तो नवग्रहों के अंदर शुक्र ग्रह को, चंद्रमा को हमेशा प्रबल कर लेना। 10 दिशाओं से लक्ष्मी बरसेगी, खूब पैसा आएगा, जीवन में खुशियाँ, लग्जरियस बढ़ जाएगी, स्टेटस हाई हो जाएगा। आजकल गर्मी चल रही है, सभी भक्तों को बोलूँगा, पैसा तो सबके पास है, लेकिन ये सौभाग्य किसी किसी को मिलता है। गुरुजी का आदेश है कि अपने घर के बाहर, अपनी दुकान के बाहर लोगों को ठंडा पानी पिलाइए। हमारे पंजाब में तो आप सब जानते हैं कि हमारे सरदार भाई कितनी सेवा करते हैं। गुरुद्वारों में कैसे छबील लगती है, मीठा रूह अफ़ज़ा वाला ठंडा पानी, मीठा पानी, खुशबू वाला पानी लोगों को निःशुल्क पिलाया जाता है। और इस गर्मी के अंदर यदि आप ये सेवा कर देंगे, जो व्यक्ति लगातार 30 दिन भी ये सेवा कर देगा, उसकी 7 पीढ़ियों में कभी धन की कमी नहीं आएगी। ये आजमा के देख लीजिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। प्रणाम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? गुरुजी मैं यमुनानगर हरियाणा से बात कर रही हूँ। यमुनानगर से बात कर रहे हो बेटा? हाँ जी गुरुजी। बेटा मुझे अपना पूरा नाम बताइए। गुरुजी मेरा नाम आरती है। आरती बेटा कितने वर्ष की हो गए हो? गुरुजी मैं 36 साल की हूँ। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ जल्दी से। ममता रानी। 1 से लेके 36 के बीच में कोई भी एक नंबर बोल दीजिए। 15 नंबर। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से, सच्चे मन से परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दीजिए बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फोन पर बेटा बने रहिएगा आप। जय गुरुजी। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी गुरुजी। ये बताओ, सच बोलना बेटा, यहाँ पर यहाँ झूठ का कोई स्थान नहीं है। जी। दूध आपके हाथ से बार बार गिरता है? नहीं गुरुजी। कभी दूध नहीं गिरा आपके हाथ से बेटा रसोई में? एक बार गिरा गुरुजी। जैसे दूध आप गर्म कर रहे हो और आप अपने काम पर लग गए हो, क्योंकि मुझे पता है बेटा थोड़ा इस प्रकार का आपका स्वभाव है। अगर मैं कुछ आपसे पूछूंगा तो आप उसका सीधा जवाब नहीं देंगी बेटा। जब आप दूध गर्म करती हैं तो दूध करते वक्त अपने घर का रसोई का काम भी करती होगी, तो क्या अक्सर दूध उबल के बाहर नहीं आता बेटा, गिरता नहीं है? नहीं गुरुजी, एक ही बार गिरा। लेकिन ध्यान रखना बेटा, दूध यदि आपके हाथ से गिरेगा तो आप जीवन में कभी भी समृद्धि नहीं प्राप्त कर पाएंगी। ये आपके घर के लिए एक अशुभ संकेत दे रहा है। सब कुछ हाथ से चला जाएगा। इस समय बेटा आप चंद्र दोष से पीड़ित हैं, और जो व्यक्ति चंद्र दोष से पीड़ित रहता है उसके घर में दूध गिरता है, उसके घर में पानी की वेस्टेज होती है, और उसके घर में बरकत चली जाती है। धन, जल को जीवन में धन की संज्ञा दी गई है। ये बताओ, जीवन में बहुत ज़्यादा नुकसान खाया है आपने? हाँ जी गुरुजी।
क्या ऐसा भी लगता है कि सब कुछ संपत्ति धन सब कुछ हाथ से चला जा रहा है? हाँ जी गुरुजी। कितना नुकसान खा बैठे हो बेटा? गुरुजी सब कुछ हाथ से चला गया। घर भी कर्जे पे बनाया है हमने। दुकान थी घर वाले की, वो भी उन्होंने बेच दी। उसको बेच के उन्होंने ऑटो लिया, वो ऑटो भी बेच रहे हैं। दूसरा मुझे ये बताओ बेटा, जीवन में जो भी मेहनत करते हो, किसी के लिए अच्छा करते हो, यश और सफलता नहीं मिलती बेटा। किसी के लिए भलाई करते हो तो क्या भलाई मिलती है आपको? लोग आपकी बुराई नहीं करते बेटा? करते हैं गुरुजी। ठीक है बेटा, एक बार बेटा 3 बार फिर से बड़े प्रेम से सच्चे मन से गुरुजी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फोन पर बने रहना। जय गुरुजी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी गुरुजी। आने वाले शनिवार को बेटा एक बड़ा ही स्ट्रांग, बड़ा ही मजबूत, शक्तिशाली आपको एक प्रयोग करना है। एक खाली डब्बा बेटा किसी हलवाई स्वीट्स वाली दुकान से खाली डब्बा मिठाई का लेके आना। जी। शनिवार की रात्रि को एक प्रयोग करना है आपको। रात्रि को ठीक 11 बजे शाम के टाइम एक डिब्बा खाली मिठाई का, 250 ग्राम चावल, एक मीठा पान, एक लौंग, एक इलायची, एक जायफल, 1 रुपए का सिक्का, 2 अगरबत्ती और 7 प्रकार की मिठाई, ये सभी व्यवस्था बेटा कर लेना। रात को ठीक 11 बजे आपने 7 प्रकार की मिठाई उस डिब्बे में चारों तरफ सजानी है। बीच का हिस्सा खाली छोड़ देना और चारों तरफ बेटा थोड़े थोड़े चावल डाल देना, जो 250 ग्राम चावल होंगे। और उसके साथ में ही बेटा एक जायफल, एक लौंग, एक इलायची, एक मीठा पान भी रख देना। उसके सेंटर में आटे का एक चकोर दिया बनाकर बेटा उसके सेंटर में रखना है आपको बिल्कुल। और दो क्रॉस बत्ती लंबी बनाकर उसमें बेटा सजाकर तेल भरकर उसका चौमुखी दिया बन जाएगा, वो चौमुखी दिया जला देना। जी। और एक आपको और उपाय करना है, एक सिक्का हाथ में लेकर अपने सिर से 7 बार उल्टा वार कर वो सिक्का भी उस दिए में डाल देना। एक आपको बेटा मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को बेटा बड़े ध्यान से सुन लीजिए। यदि ये मंत्र कर लोगे तो आपको जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। आपको एक मंत्र पाठ करना है, ओम संघार भैरवाय नमः। क्या बोलोगे बेटा? ओम संघार भैरवाय नमः। हाँ, एक बार फिर से सुनिए ध्यान से, त्रुटि नहीं करना। ओम संघार भैरवाय नमः। इस मंत्र का पाठ करके घर में किसी दूसरे व्यक्ति को बोल देना, वो डिब्बा उठाना है, आप बैठ जाना सीधे बिल्कुल। आपके सिर से 7 बार उस डिब्बे को उल्टा घुमाना है और वो डिब्बा बेटा बाहर कहीं चौराहे पर छोड़वा देना। बेटा रात को 11 से 12 बजे के बीच में ये प्रयोग करना है। और जब घर आओगे तो थोड़ा सा बेटा जल का छींटा लगा लेना। ये प्रयोग करिएगा, बहुत ही दिव्य प्रयोग है। इस प्रयोग से बहुत सारे आपके जीवन में बंधे हुए बंधन खुल जाएंगे। बहुत सा तनाव, भय, दरिद्रता, दुर्भाग्य आपके घर से दूर चला जाएगा। खोई हुई शान, खोई हुई संपत्ति, खोया हुआ धन वापिस आ जाएगा। सुबह शाम बस एक ही मंत्र का पाठ करना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ये उपाय करना है। और 3 रोटी बेटा सुबह अपने हाथ से घर में रोज बनानी है। थोड़ा नमक, थोड़ा चीनी, थोड़ा घी डाल के, गाय, कौवा, कुत्ते के लिए। यह नियम जीवन में कभी भी मत तोड़ना बेटा। अगर ये उपाय कर लोगे तो जाओ बेटा, आशीर्वाद है। जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, सफलता मिलेगी, कर्ज उतरेगा और खोई हुई शान भी वापिस आ जाएगी बेटा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार सच्चे मन से गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। ये वो कार्यक्रम है जिससे
आपके सभी दुख दूर होते हैं। ऐसी बहुत सी कन्याएं, आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मैं 4-5 फोन ऐसे अटेंड ना करूं कि कन्याओं का विवाह नहीं होता। लड़कियां सुंदर हैं, पढ़ी लिखी हैं, अच्छे परिवारों से संबंध रखती हैं, उसके बावजूद उनके अच्छे रिश्ते नहीं होते, अच्छी जगह विवाह नहीं होता। रिश्ते आते हैं, बात होती है, बात टूट जाती है। ऐसी कन्याओं के लिए बड़ा ही दिव्य प्रयोग है। पूर्णिमा के दिन गुलाबी रंग की एक चुन्नी या गुलाबी रंग की साड़ी, लाल रंग की चूड़ियां, मेकअप का पूरा श्रृंगार, एक पानी वाला नारियल और थोड़ी सी मिठाई और फल, ये सामग्री प्राप्त करके आपको महादेव के मंदिर में जाना है। और ये सभी सामग्री कन्या अपने हाथ से माँ पार्वती माता का अपने हाथ से पहले तो उनको स्नान करवाए, श्रृंगार करवाए शिव परिवार को, और पार्वती माता का बड़ी अच्छी तरह श्रृंगार करके सभी चीजें माँ पार्वती माता को भेंट करनी है। और वहां बैठकर 10 मिनट के लिए एक प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़कर, एक दीपक जलाकर, ओम देवी महागौर्याय नमः, ओम देवी महागौर्याय नमः। इस मंत्र का पाठ करके मां पार्वती से अच्छे भविष्य की, अच्छे विवाहिक सुख की कामना करनी है। मां गौरी ही है, मां पार्वती ही है, जिनकी कृपा से विवाह में आए बंधन टूट जाते हैं और विवाह कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये उपाय करिएगा, अवश्य ही इस प्रयोग करने से मात्र 41 दिन के अंदर ही रिश्ता संभव हो जाता है। और रिश्ता भी ऐसा आएगा कि पहली बार में देखते ही पसंद कर लोगे। सब कुछ काम अपने आप बनते चले जाएंगे, लड़का भी पसंद हो जाएगा, कुंडली का मिलान भी अच्छा हो जाएगा, गुण भी अच्छे मिल जाएंगे, एक दूसरे का स्टेटस भी मैच कर जाएगा, व्यवहार भी, विचार आचरण भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और फटाफट काम बनते ही चले जाएंगे। आओ दर्शकों, एक कार्यक्रम को और इस बार बढ़ाकर एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। मैं गायत्री बोल रही हूँ। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? छत्तीसगढ़ से। कितने वर्ष के हो गए हो? मैं 38 की हूँ गुरुजी। है बेटा? 38 वर्ष की हूँ गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताओ। सुषमा। 3 बार बड़े प्रेम से गुरुजी का शुक्राना बोलिए बेटा। गुरुजी का शुक्राना है, गुरुजी का शुक्राना है, गुरुजी का शुक्राना है। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरुजी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी। बहुत परेशान रहते हो बेटा, दुखी रहते हो और आपके अपने ही आपके दुश्मन बने हुए हैं बेटा। कुछ बेटा जमीन का, भूमि का, प्रॉपर्टी को लेकर कोई बेटा कोई विवाद, कोई परेशानी चल रही है बेटा? मेरा भाई है राजेश और उसने जमीन का विवाद किया हुआ है। वो तांत्रिकों के पास जाता रहता है हमको परेशान करने के लिए, और हमको
जादू टोना कुछ ऐसा करता रहता है, घर के बाहर उसका सामान मिलता रहता है हमको। भाई का क्या नाम? राजेश बताया बेटा? जी राजेश नाम है। जी, आप क्या चाहते हो ये बताओ। मैं चाहती हूँ कि मेरा हक का जो जमीन है वो मेरे को मिल जाए। ठीक है बेटा, आपको आपका हक का जमीन बेटा अवश्य मिलेगा। ठीक है बेटा, मंगलवार के दिन बेटा 400 ग्राम बेटा आपको शहद लेनी है। मंदिर में जाके बेटा उस शहद को बेटा शिवालय पर, शिवलिंग पर चढ़ा देना। जी गुरुजी। 5 मंगलवार एक पानी वाला नारियल, नारियल पर कलावा मौली बांधकर, रक्त चंदन का रोली का तिलक लगाकर नारियल पर 1 रुपए का सिक्का साथ में रखकर दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा के चरणों में ये छोड़कर आना है नारियल आपको। ये 5 मंगलवार लगातार करना है। गुरुजी आपने बताया है 5 नारियल 1 का सिक्का ऊपर? नहीं बेटा, मैंने ये बोला है कि 5 मंगलवार 1 नारियल लेना है और उस नारियल पर लाल रंग का धागा कलावा मोली बांधकर, लाल चंदन का तिलक लगाकर, 1 रुपए का सिक्का साथ में रखकर हनुमान जी, दक्षिण मुखी हनुमान जी, जिस मंदिर में दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति हो उसको वहां पर रख कर आना। जी गुरुजी। और बेटा रोजाना दोपहर के टाइम ठीक 12 बजे घर में आटे में थोड़ा गुड़ मिलाकर एक रोटी बनानी है आपको, गुड़ वाली रोटी, जी मीठी रोटी बनानी है बेटा। बनती है ना मीठी रोटी गुड़ वाली? हाँ जी मीठी रोटी बोलते हैं ना हाँ, इसको? गुड़ वाली बेटा मीठी रोटी आपको बनानी है। जब रोटी बन जाए, थोड़ी ठंडी हो जाए, उसके 2 टुकड़े कर लेना। 1 रोटी बेटा तोड़कर जाके कौवों को, पक्षियों को डाल देना। 1 रोटी जाके, आधा टुकड़ा जाके गाय को खिला देना। ये आपको करना है। और एक बेटा ट्रायंगल मूंगा रतन आपको कहीं से प्राप्त करना है। उसको मंगलवार के दिन तांबे में बनवा के सीधे हाथ की अनामिका उंगली में धारण कर लेना। और जब बेटा खाना खाते हो ना बेटा, आप सुबह नाश्ता करते हो, दोपहर को लंच करते हो, रात को डिनर करते हो, तो खाने में एक तांबे का चम्मच आपको बेटा यूज करना है बेटा। और एक मंत्र दे रहा हूं बेटा, रोजाना उस मंत्र का पाठ करना है। रोज सुबह नहा धोकर बेटा माथे पर रोली का तिलक लगाकर, देसी घी का दीपक जलाकर बेटा 5 मिनट के लिए एक मंत्र पाठ करिए। ये मंत्र है ओम सीता शोक विनाशन। मंत्र एक बार फिर से सुनिए, ओम सीता शोक विनाशन। इस मंत्र का 5 मिनट के लिए आपको बेटा पाठ करना है। अच्छा ये बताओ, कुछ पैरों में, टांगों में, शरीर में दर्द रहता है? हाँ जी बिल्कुल रहता है, चक्कर आता रहता है। बातों बातों में कई बार कुछ बातें होती हैं परिवार की, घर की, तो आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। हाँ जी आ जाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य देवता को बेटा रोज जल दिया करो और हर शनिवार को किसी आग के पौधे पे थोड़ा सरसों का तेल चढ़ाया करो। इसी से अब आपका कल्याण होगा बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार बड़े परम गुरुदेव का बेटा शुक्राना बोल दीजिए। जी गुरुजी एक बात पूछना था हमको आपसे, क्या हमारे घर में जो आखे का जो पौधा है हम उसमें कर सकते हैं इसको? क्या कह रहे हो? मेरे घर में है एक पौधा लगा है आखे का, उसके अंदर चढ़ा सकते हैं हम तेल? हाँ चढ़ा सकते हो बेटा। बड़े प्रेम से बोलिए 3 बार गुरुदेव का शुक्राना। जी गुरुजी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रिय दोस्तों, कहीं जाना नहीं, कार्यक्रम अभी चल रहा है हमारा लाइव प्रोग्राम। समय है एक छोटे से अल्प विराम का। अल्प विराम के बाद हम आपकी फिर से कॉल ले रहे हैं। आज आप सब प्रभु दरबार में आए हैं, और जब प्रभु दरबार में प्रभु के साथ साथ डॉक्टर राजन कृष्णन जी भी मिल जाएं, तो सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है। मैं बड़े समय से इनसे परिचित हूं और इनके बताए हुए जो भी मार्गदर्शन की बातें होती हैं उन पर मैं अमल करता हूं। मुझे ज्योतिष विद्या पे इसलिए विश्वास है कि ये गणित है, ये साइंस है,
ये कैलकुलेशन है, ये यूं ही उड़ी उड़ी बात नहीं है। लेकिन ये विद्या प्राप्त किसे होती है? जो अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास करता है, क्योंकि ये ईश्वरीय देन है। हमको ग्रहों पर विश्वास करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, सारे ईश्वर के गुणों को समझना पड़ता है, कौन सा ईश्वर कहां कृपा करता है ये समझना पड़ता है। तो मैं डॉक्टर राजन जी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मुझे समय दिया, और जो जो चीजें आपने बताई हैं वो मेरे जीवन में बहुत लाभदायक होंगी, मुझे इसका विश्वास है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। परम गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रिय दर्शकों, यदि आपका शुक्र नीच का है, आपकी कुंडली में शुक्र कन्या राशि का होकर षष्ठ में, अष्टम भाव में या सप्तम भाव में विराजमान है, तो ये बड़ा दुखदाई है, बड़ा ही कष्टकारी है। मान सम्मान को खो देगा, वैवाहिक जीवन को त्रस्त कर देगा, अस्त व्यस्त कर देगा, जिंदगी खोई खोई सी हो जाएगी, खुशियां जीवन से पलायन से कर जाएंगी, कोई काम भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, चारों तरफ से दरिद्रता घेर लेगी, वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। यदि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में शुक्र नीच का है, शुक्र कन्या राशि का होकर षष्ठ में, सप्तम में या अष्टम भाव में है, तो आपको 400 ग्राम दही लेनी है, 400 ग्राम जौ लेने हैं, मिक्स करके दही में जौ किसी मिट्टी के बर्तन में डालकर शुक्रवार को सूर्योदय काल में बहते पानी में प्रवाह कर दें। शुक्रवार को काली गाय को हरा चारा और किसी अंधे ब्राह्मण को आप भोजन भी दान कर सकते हैं। थोड़े से सफ़ेद पुष्प लें, शुक्रवार के दिन उसे गंदे पानी में किसी नाली में, नाले में प्रवाह कर दें। अगर घर के आसपास नाला ना हो, क्योंकि आजकल लोग सोसाइटियों में, फ्लैट में रहते हैं, तो घर के टॉयलेट में 2-4 वाइट फूल डालकर उसको फ्लैश आउट कर दें। ये सबसे बड़ा प्रयोग है, आप प्रयोग करके देखिएगा। इतना भी शुक्र अशुभ होगा, शुभ फलकारी बन जाएगा। शुक्र को प्रबल करने के लिए मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, धर्म स्थान पर देवी देवताओं के लिए व्यक्ति को इत्र का दान करना चाहिए। एक सफ़ेद रंग का रुमाल लें, धुला हुआ, थोड़ा उस पर बहुत ही अच्छा क्वालिटी का इत्र लगाएं, उसको रैप करके हमेशा अपनी ऊपर की जेब में रख के चलें, जल्दी काम बनेंगे। ऐसे व्यक्ति को अपने फेस को क्लीन रखना चाहिए, मूछ दाढ़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए यदि वो पुरुष है तो। जितना फेस क्लीन होगा उतना शुक्र प्रबल होगा। कपड़े बिना इस्त्री किए हुए नहीं पहनने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सफ़ेद रंग की जुराबें हमेशा पहन के रखनी चाहिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। गुरुजी रामकला कुरुक्षेत्र से, हरियाणा। शुभ नाम बताओ बेटा। रामकला गुरुजी। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? 52 हो गए गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं बेटा। श्रीमती शांति देवी गुरुजी। 3 बार बड़े प्रेम से परम गुरुदेव का बेटा शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
जय गुरुदेव। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप? जी गुरुजी। धन के लिए संघर्ष कर रहे हो, नौकरी कार्य क्षेत्र को लेकर संतुष्ट नहीं हो, परेशान रहते हो, और दूसरा बेटा अपनी हेल्थ का बड़ा खास ध्यान रखें। जी गुरुजी। अभी स्वास्थ्य में बेटा दिक्कत आ रही है। जी गुरुजी। तो गुरुजी एक प्रश्न बेटे के लिए और बीच में चाहूंगा करना, माफी चाहूंगा। पहले बेटे के लिए प्रश्न बाद में करना बेटा। अर्जी आपके नाम से पहले लगी है। पहले ये बताओ स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है? हाँ है गुरुजी। बेटा जीवन में सब कुछ बन जाएगा, बस एक बात का ध्यान रखना बेटा, आप हर अमावस्या के दिन किसी एक ब्राह्मण को भोजन का दान कर दीजिए। जी जी। हर अमावस्या पे, और वर्ष में एक बार अमावस्या के दिन कम से कम 100 गायों को हरा चारा खिला दीजिए। आपके परिवार में सबसे बड़ा दोष है पितृ प्रकोप, और ये पितृ प्रकोप आपके पिता पर भी था, आप पर भी है, और आपके बच्चे पर भी है। पितरों की शांति बहुत जरूरी है बेटा। सुबह जब स्नान करते हो तो जल में थोड़ा सा दूध और थोड़े काले तिल डालकर स्नान किया करो। रोजाना पीपल पर जल और दूध मिलाकर थोड़े काले तिल डालकर पीपल की परिक्रमा करके, कम से कम 4 परिक्रमा करके पीपल पे चढ़ाया करो बेटा। और सुबह अपने घर में एक आधी कच्ची आधी पक्की रोटी रोज बनानी है। रोटी पर बेटा थोड़ी दही और चीनी रखकर वो बेटा रोटी आप बेटा कौओं को अपने हाथ से खिला दें, उनके आगे रख के आ जाइए। ये उपाय करना। और गजेंद्र मणि नाम का एक रत्न आता है बेटा, गजेंद्र मणि, उसको लाल रंग के धागे में अपने गले में धारण कर लेना। और एक मंत्र दे रहा हूं आपको बेटा, 5 मिनट के लिए उस मंत्र का रोज पाठ करना है। सुबह नहा धोकर अपने घर के पूजा के स्थान पर 5 मिनट के लिए बेटा एक मंत्र का पाठ करें। ये मंत्र है ओम पिंगाक्ष। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं, ये मंत्र है ओम पिंगाक्ष। इस मंत्र का आपको रोजाना पाठ करना है। ये मंत्र का पाठ करिएगा और बेड पर बैठकर जीवन में कभी भी खाना नहीं खाना, उपाय सच्चे मन से करना। कभी भी जीवन में धन की, आनंद की कोई भी कमी नहीं आएगी बेटा। आप अपने बेटे के लिए सवाल कर सकते हो। हाँ गुरुजी, बेटे का नाम अमनदीप है, बीए के बाद LLB करने लग रहा है गुरुजी जी। और पढ़ाई में ध्यान नहीं है, 3-4 घंटे के वर्ष से बाहर जाता है बस गुरुजी। पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं 3-4 साल से। मुझे तो ठीक हो और घर के जी। मुझे बेटे का नाम बताओ। अमनदीप गुरुजी। कितने वर्ष का हो गया है बेटा? वो लग 24 में रनिंग है गुरुजी। उसकी माँ का नाम बोलिए बेटा। शांता देवी जी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से परम गुरुदेव जी का शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फोन पर बने रहिएगा। जय गुरुजी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो? जी गुरुजी। ये बच्चा भी पितृ प्रकोप से पीड़ित है। सूर्य और शनि दोनों का दुष्प्रभाव है, जिसके कारण बच्चा अपने करियर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा और आपका कभी कभी विरोध भी करेगा। ध्यान रखना। करता है गुरुजी। अपने मन से काम करता है, जिद्दी है, अड़ियल है, लेकिन आपको कुछ उपाय दे रहा हूँ, वो कर लीजिएगा। जी जी। आने वाले शनिवार को बेटा 4 किलो कच्चा कोयला और 4 किलो जौ बच्चे के हाथ से या बच्चे का 7 बार नाम बोल के आप भी जल प्रवाह कर देना और अपनी प्रार्थना कर देना बेटा जब आप ये प्रवाह करोगे। दूसरा बेटा आपने क्या करना है, जिस कमरे में बच्चा सोता है एक छोटी सी बेटा कांसे की लुटिया लेके उसमें बेटा थोड़ी चने की दाल भर लेना और पीले रंग के कपड़े से उसका मुख बांध के बच्चे के बेडरूम में कहीं भी उसको छुपा के रख देना आप। जी गुरुजी। और आने वाले बेटा शनिवार को एक काले रंग का छाता, एक जोड़ी चमड़े के जूते इसके हाथ से किसी गरीब व्यक्ति को बेटा दान करवा दीजिए। 7:15 रत्ती का बेटा
सूर्यकांत मणि रतन, इस बच्चे को लाल रंग के धागे में गले में धारण करवा देना। और जब भी बच्चा घर पर रहे, एक बार इसके वजन के बराबर रविवार के दिन गुड़ दान कर दें बेटा। और थोड़ा बेटा अपने पितरों की थोड़ी शांति अवश्य करवाइए, क्योंकि पितृ दोष इतना ज़्यादा है आपके परिवार के अंदर। आप भी ठोकरें खा रहे हो, ऐसे ही आगे बच्चों का योग बन रहा है। तो थोड़ा सा बेटा अगर पितृ प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके ग्रह भी आपके अनुकूल हो जाएंगे और आपको जीवन में सुख मिल जाएगा। गाय, कौवा, कुत्ते की रोटी अपने घर में रोज निकाल लिया करो बेटा, इससे पूरे परिवार का ही कल्याण होगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोलो बेटा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। सदा आपका कल्याण हो। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने जीवन को बदलने में सक्षम हैं। इस कार्यक्रम में परम गुरुदेव की बड़ी विशेष कृपा हो रही है। यदि आप अपने और अपने बच्चों का विस्तार पूर्वक अपना भविष्य फल जानना चाहते हैं तो घर बैठे अपने फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर मात्र 30 से 40 मिनट में अपनी भाग्य दर्पण PDF फाइल 72 पेजेस की आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम लिखकर हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। आपकी PDF फाइल कुछ ही मिनटों में आपके फ़ोन पर आ जाएगी, जिसमें जीवन का संपूर्ण फल, विश्लेषण, परिहार उपाय और जीवन की समस्त जानकारी आपको घर बैठे प्राप्त हो जाएगी। यदि जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो क्यों आ रही है, क्या कारण है, क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, ऐसा क्या कारण है कि आप जीवन में दुख पा रहे हैं, आप क्यों रोगी हैं, आप क्यों भयभीत हैं, आपके कोई काम क्यों नहीं बनते, ये सभी जानकारी आपको भाग्य दर्पण में प्राप्त करनी है। तो उसके लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम में यदि आपकी कॉल नहीं लगती है तो व्हाट्सएप पे आप अपना नाम, अपना फ़ोटो, अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। यदि आप गुरुजी के चरणों में अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं तो अपना नाम और 3 बार शुक्राना लिखकर परम गुरुदेव के चरणों में अपनी दिव्य अर्जी लगाइए और दिव्य कृपा को अवश्य ही प्राप्त कर लीजिएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। चंद्रकांता। कहाँ से बात कर रहे हो चंद्रकांता बेटा? यूपी। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? 48 गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा कोई भी एक नंबर बोल दीजिए। 17। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। शकुंतला। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा सच्चे मन से गुरुदेव का शुक्राना बोलिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप? आवाज़ आ रही है बेटा आपको? जी गुरुजी। थोड़ा ये वर्ष बेटा आपके लिए अच्छा नहीं है बेटा, काफ़ी नुकसान के योग बनते हैं बेटा आपके। कुछ पैसे का नुकसान खाया है बेटा? जी गुरुजी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है बेटा, थोड़ा नेटवर्क में आके बात करिए। जी गुरुजी, आ रही है आवाज? थोड़ा बेटा बाहर आके बात करिए। जी गुरुजी बोलिए। आप अपने स्पीकर को ऑन कर रखा है लगता है, स्पीकर को ऑफ करिए। जी गुरुजी बोलिए। ये बताइए बेटा नुकसान खाया है बेटा? जी गुरुजी, ऐसे ही हो रहा है, बहुत नुकसान हो चुका है हमारा। अभी भी बेटा कुछ घर में चोरी भी हुई है? जी गुरुजी।
चोरी में क्या चला गया बेटा? गुरुजी जेवर चले गए और कुछ चले गए। आप लोग घर पे नहीं थे? जी गुरुजी घर पे नहीं थे, लेकिन जब कैमरे वगैरह चेक कराए लेकिन कैमरे में था ही नहीं गए। है बेटा? गुरुजी घर पे तो नहीं थे, लेकिन जब हमने आके कैमरे वगैरह चेक करवाए तो कैमरे में लेकिन कुछ आ ही नहीं रहे। आपके कैमरे सही काम कर रहे हैं बेटा? जी गुरुजी बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा और सामान भी घर पे नहीं था हमारा। आप बेटा कैमरे अच्छे से चेक करिए। चोरी तो बेटा अवश्य हुई है, ध्यान रखना। और चोरी करने वाले 2 पुरुष थे। अब उन्होंने कैमरे को कैसे बंद किया है या कैमरे की कैसे डायरेक्शन चेंज की है, वो शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन बेटा चोरी तो अवश्य हुई है, इसमें तो कोई शंका वाली बात नहीं है। जी गुरुजी डाउट भी हो रहा है 2 लोगों पे, जैसा आप बता रहे हैं पुरुष ही है वो भी 2। डाउट तो हमें भी हो रहा है, लेकिन अभी ऐसे एकदम कोई बात नहीं। लेकिन एक अच्छी जानकारी ये है कि आपको बेटा अपना खोया हुआ सामान, सोना चांदी, जो भी आपका पैसा चोरी हुआ है, वो अति शीघ्र मिल जाएगा बेटा। और बेटा सच्चे मन से बेटा एक उपाय दे रहा हूं, आप वो कर लेना बेटा। आज रात को बेटा संध्या काल में गोधूली के समय आपने घर के आंगन में एक चौमुखी सरसों के तेल का दीपक जलाना है बेटा। उसके चारों तरफ बेटा एक काले तिल से, दीपक के चारों तरफ एक काले तिल का घेरा बना लेना बेटा। ठीक है। और बेटा दीपक के अंदर चौमुखी दिया जला के थोड़ा सा गुड़ डाल देना। और बेटा एक आपको मैं मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का बेटा आपको पाठ करना है। ये मंत्र एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र है कि कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, चोरों की भी बुद्धि पलट जाएगी और आपका खोया हुआ धन भी बेटा वापस आ जाएगा। आपको एक बेटा मंत्र का पाठ करना है। इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिएगा। यदि इस मंत्र का पाठ कर लोगे तो आपको अवश्य ही आपका खोया हुआ धन मिल जाएगा। 5 से 10 मिनट के अंदर आपको 5 से 10 मिनट तक आपको इस मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र बड़े ध्यान से सुन लो बेटा। ये मंत्र है बेटा ओम हुंग फट स्वाहा। इस मंत्र का 5 से 10 मिनट तक जाके पाठ करना। उसके बाद बेटा जो उसके चारों तरफ आपने काले तिल के घेरे बनाए थे, वो तिल इकट्ठे करके उसी दीपक में डाल देना और उसको अपने पूरे घर में दीपक को घुमा के आप अपने घर की छत या घर की बालकनी में रख देना बेटा। जब दीपक शांत हो जाए, बुझ जाए, तेल समाप्त हो जाए, उसको जाके कहीं ज़मीन में गाड़ देना। वो चोर जो हैं ना तो आपका सोना चांदी कहीं बेच पाएंगे, कोई ना कोई गलती अवश्य करेंगे कि वो पकड़ में आ जाएंगे। और ये कोई आपके आस पास से ही कोई चोर है, कोई बाहर के चोर नहीं है बेटा। जो नॉलेज रखते हैं कि आप घर पे नहीं हो, कहीं बाहर जा रहे हो, उन्होंने बड़ी चालाकी से चोरी की है और वो आप उसको देख नहीं पा रहे, उसको पकड़ नहीं पा रहे, लेकिन वो पकड़े जाएंगे देखना। वैसे बेटा इस वर्ष आपके परिवार में, आपके घर में, आपके ऊपर थोड़ा मंगल और केतु का योग चल रहा है बेटा। ऐसे में केतु जब पीड़ित होता है तो घर में अक्सर चोरी की घटनाएं भी होती हैं। मंगल जब पीड़ित होता है इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। जी जी। तो आपको इसके लिए करना क्या है, उपाय क्या करना है? रोजाना बेटा कुत्ते को रोज दूध पिलाया करो और हर मंगलवार को मंदिर में बेटा थोड़े भुने चने और गुड़ का और केले के फल का दान करना शुरू कर दीजिए। ये उपाय करिए और हर मंगलवार को मंदिर में शिवलिंग पे थोड़ा लाल रंग के चंदन को बेटा आपने अर्पण करना है। ये उपाय करो, अवश्य ही कल्याण होगा बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, किसी व्यक्ति का यदि केतु पीड़ित है तो उसके घर में चोरी की वारदात अवश्य होती है। और किसी व्यक्ति कुंडली में मंगल केतु दोनों पीड़ित हैं तो बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं। बार बार चोरों, डकैतों से, लुटेरों से वास्ता पड़ता है। इसकी शांति समय रहते करेंगे तो कभी भी आपके घर में चोरी नहीं होगी। जो घर का धन रखने का आपका स्थान है, जिस लॉकर में, जिस अलमारी में आप धन रखते हैं, वहां पर हमेशा लाल रंग का कपड़ा रखें बिछा के। लाल चमकदार कपड़े के ऊपर ही अपना धन, अपनी कीमती वस्तुएं रखा करें। और एक फिटकड़ी का चकोर टुकड़ा
अपने धन स्थान पे शुक्रवार के दिन दूध से धो के रख दीजिए। ये प्रयोग करिएगा, कभी भी चोर या चोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी गुरु जी, सुन पा रही हूँ। आपका बेटा कल्याण हो। जल्दी से अपना नाम बताइए। मेरा नाम कांता गुरु जी। कांता जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? मैं जी हरियाणा हिसार से। अपनी बेटा उम्र बताइए मुझे। उम्र मेरी 64। अपनी माँ का नाम बताओ। केसर देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा परम गुरुदेव का शुक्राना बोलिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा फोन पर बने रहना बेटा। जी। जय गुरुदेव। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो? जी जी सुन पा रही हूँ। आपके घर में बेटा बड़ी भारी तंत्र बाधा चल रही है। अच्छा जी। तंत्र बाधा के कारण बेटा घर में परिवार बच्चों को लेकर परेशान रहोगे आप। हाँ जी। कुछ घर में बेटा टेंशन रहती है? हाँ जी गुरु जी, टेंशन रहती है। बेटे का क्या हाल है? बेटा ठीक है। क्या चाहते हो बेटा घर में एक आगे आने वाले समय में एक पुत्र का योग बने? हाँ जी गुरु जी, मैं तो इसी चीज की कामना करते करते मैं 60 साल की हो गई। बेटियों का क्या हाल है? बेटियां कैसी हैं? बेटियों की वजह से तो गुरु जी बहुत परेशान हूँ। बेटियों का नाम बताओ मुझे। बड़ी बेटी का नाम सीमा, उससे छोटी का नाम ममता। जो बड़ी बेटी सीमा है वो कितने वर्ष की हो गई है? वो गुरुजी उसका 82 का जन्म है। और जो छोटी बेटी है वो कितने वर्ष की है? उसका 84 का है, 84 का। और जो बेटा है, बेटा कितने वर्ष का है? बेटा गुरुजी 92 में हुआ था। बेटे का शुभ नाम बताओ। लोकेश योधा। बड़े प्रेम से 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोलो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फोन पर बेटा बने रहना। जी। जय गुरुजी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी जी सुन पा रही हूँ। बेटा बड़ी बेटी ज्यादा परेशान रहेगी बेटा, इसके ऊपर तंत्र बाधा हो रखी है बेटा किसी लड़की के द्वारा। हाँ जी। अभी इसको पुत्र का सुख नहीं मिला बड़ी बेटी को? नहीं जी, दोनों बेटियों को नहीं है। दोनों बेटियों को पुत्र सुख नहीं मिला बेटा। नहीं। थोड़ा बेटा मुझे लगता है दामाद से भी परेशान रहती हो आप। हाँ जी, दामाद से तो हमारा घर ही बर्बाद कर दिया उसने। जो बड़ी बेटी का पति है परेशान करता है? हाँ जी गुरुजी, उसने तो सब कुछ हमारा ऐसा कर दिया। इसके भी आगे 2 बच्चियां हैं बेटी के जैसे। तो वो क्या किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया था। अब उस लड़की की भी डेथ हो चुकी है, 3-4 साल हो गए। उसने मतलब मेरी बेटी की तरफ मुड़ के ही नहीं देखा। उसके बाद मेरी बेटी भी, वो बच्चियां भी मेरे पास हैं गुरुजी।
और जो छोटी बेटी है इसको भी बेटा 2 बेटियां हैं? हाँ जी, इसको भी 2 बेटी हैं। तो बेटी अभी आपके पास है बड़े वाली? हाँ जी, बड़ी वाली बेटी मेरे पास है, इसके तो बच्चे भी मेरे पास दामाद बात नहीं करता, उनको लेने नहीं आता? नहीं नहीं जी, नहीं जी। बेटा बहुत घोर समस्या है बेटा। आपकी जो बेटी है इसको बेटा सूर्य का दोष लगा हुआ है बेटा, सूर्य और बृहस्पति का दोष है, जिसके कारण इसका घर नहीं बस रहा, पुत्र का सुख नहीं मिल रहा, और पति की तरफ से ये परेशान रहती है। पति भी इसका कुबुद्धि है, अपने दिमाग से चलता नहीं है बेटा वो। हाँ जी। और बेटी के ऊपर, बड़ी बेटी पर तंत्र बाधा है, और छोटी बेटी जो आपकी है उस पर भी सूर्य का दोष है और पितृदोष है, जिसके कारण पुत्र सुख नहीं मिल रहा उसको। और जो बेटा है इसके भाग्य में एक पुत्र का योग बेटा अवश्य बनता है। थोड़ा सा बेटा उपाय कर लेना, अगर थोड़ा सा उपाय कर लोगे तो बेटे को भी पुत्र हो जाएगा, बड़ी बेटी का भी घर बस जाएगा, और दोनों बेटियों को पुत्र का योग अवश्य बनेगा। बस जो बड़ी बेटी है उसको बस ये बोला करो बेटा, रोज सुबह सूर्य को जल दे, जल में 8 लाल मिर्च के बीज डालने हैं। बड़ी बेटी को एक सूर्य बीसा कवच बेटा, सूर्य बीसा कवच अवश्य उसके गले में लाल रंग के धागे में धारण करवाना, उसकी सूर्य और बृहस्पति की शांति करवानी है आपको। और जो छोटी बेटी है इस बच्ची को गुरु बीसा कवच बेटा इसके गले में धारण करवा के इसकी गुरु की और थोड़ी सूर्य की इसकी भी शांति करवानी है। दोनों को पितृदोष है, बड़ी बेटी पर तंत्र बाधा भी है। और जो बेटे को आपको पुत्र का सुख चाहिए तो इसके लिए बेटा एक उपाय दे रहा हूं, बहू को बोलना रविवार से 43 दिन लगातार सूर्य देवता को रोज जल दे, जल के अंदर 8 लाल मिर्च के बीज और थोड़ा लाल चंदन डालना है, सूर्य देवता को रोज जल देना है। और बिटिया को, बहू को बोलना कि रोजाना एक रोटी बनानी है, उसको बड़ी सी नमक चीनी घी डाल के उस पे एक टुकड़ा गुड़ रखकर बेटे को देना है। बेटा अपने हाथ से उसको रोजाना गाय को खिलाए। ये बेटा फिलहाल उपाय करिए। और एक बेटा किसी योग्य विद्वान से मिलकर बेटियों के लिए और बेटे के लिए थोड़ा सा एक बेटा ग्रह शांति तो बेटा अवश्य बनती है, और पितरों का विसर्जन शांति आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है बेटा। यदि नहीं ये नहीं करोगे तो आप भी बीमार रहोगे, बच्चे सारे परेशान रहेंगे आपके। और आप बच्चे की माँ हैं, सबसे बड़ी हैं, अपने हाथ से बेटा 3 रोटी सुबह घर में रोज बनाया करो, नमक चीनी घी डाल के, सभी रोटियों पे मलाई लगाकर। एक रोटी आपको अपने हाथ से गाय को देनी है, एक तोड़कर कुत्तों को डालनी है, एक तोड़कर कौवों को डालनी है। इससे ग्रह और पितरों की शांति होती है। सभी बच्चों को बोलना कि बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना, रात को घर में दही का, खाने में दूध का प्रयोग नहीं करना, रात को बचा हुआ गीला आटा घर पे नहीं रखना, रात को जूठे बर्तन घर पे नहीं छोड़ने, रात को घर की रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो। ये उपाय करना बेटा, और ये उपाय सच्चे मन से कर लेना। जाओ, आशीर्वाद है, दोनों बच्चियों को पुत्र होगा, बेटे को पुत्र होगा और बच्चियों का घर बस जाएगा। दामाद लेने के लिए अवश्य आएगा बेटा। बड़े प्रेम से को होने वाला है बेबी, आशीर्वाद दे दिया बेटा, खुशखबरी आने वाली है। बड़े प्रेम से 3 बार गुरुजी का शुक्राना बोलो बेटा। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, चलते चलते आइए गुरुजी को प्रणाम कर लेते हैं। हे मेरे परम गुरुदेव, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। Our next guest is Gurudev Rajendra Krishnan ji. Can we please have him here on the dais? Gurudev Rajendra Krishnan ji, he is a globally renowned astrologer in India who helps people find solutions to their problems using Vedic astrology. He assists people during live broadcasts on a television show where viewers get a lot of help. And he's been awarded with Honorary Causa Doctorate in Humanity and Spiritual Education by the American University, USA, AUGB. Please allow me to welcome Gurudev Rajendra Krishnan ji on the dais with a huge round of applause.
यदि आप गुरुजी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अपने संपूर्ण जीवन का भविष्य फल, कर्म फल, पूर्व जन्म के दोष और अपने जीवन के रहस्यों को जानना चाहते हैं, साथ ही उनका सटीक समाधान भी चाहते हैं, तो अभी तुरंत फोन करें। अपनी भाग्य दर्पण पत्रिका मात्र 1100 रुपए में प्राप्त करने के लिए तुरंत संपर्क करें और पत्रिका की PDF फाइल कुछ ही मिनट में प्राप्त करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9851101109 9718689689। गुरुजी को फॉलो करने के लिए गुरुजी के YouTube चैनल प्रभु दरबार को अभी सब्सक्राइब करें।